चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द है संयोजकता। संयोजकता अर्थात बैलेंसी। तो सबसे पहले हम इसी शब्द के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे कि परमाणु आपस में क्यों क्रिया करते हैं, क्यों रासायनिक संयोग करते हैं, अर्थात एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंध क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, ठीक है, और किन परिस्थितियों में बनाता है, और किस प्रकार के तत्व किस प्रकार के रासायनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इन सब चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन ये बंध क्यों बनता है दो परमाणुओं के बीच में, परमाणु आपस में बंध क्यों बनाते हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा बैलेंसी अर्थात संयोजकता को। संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले फ्रैंकलैंड ने किया। फ्रैंकलैंड ने संयोजकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि किसी तत्व की जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उसके एक परमाणु से रासायनिक संयोग करती है। अर्थात किसी तत्व के एक परमाणु से अधिक जितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने रटा होगा हाई स्कूल में कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, रटा था ना। लेकिन ये नहीं जाना कि क्यों 4 होती है, आज जानोगे इस क्लास में। तो फ्रैंकलिन के अनुसार देखिए, कार्बन से केवल 4 हाइड्रोजन को ही जोड़ा जा सकता है। 4 से अधिक हाइड्रोजन कार्बन के साथ नहीं जोड़े जा सकते। इसलिए कार्बन की जो संयोजकता है, बैलेंसी है, इस कार्बन की वो कितनी है? 4 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन से अधिकतम 2 हाइड्रोजन जोड़े जा सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की जो बैलेंसी है वो कितनी है? 2 है। तो ये एक अंधेरे में तीर मारने वाली बात थी कि अंधेरे में तीर मारने वाली ये बात थी। तब कुछ जानकारी ज़्यादा थी नहीं। कुछ अनुभवों के आधार पर, कुछ प्रयोगों व अनुभवों के आधार पर वैज्ञानिक फ्रैंकलैंड ने संयोजकता की एक परिभाषा दी हाइड्रोजन के संदर्भ में। और हाइड्रोजन को केंद्र मानते हुए, हाइड्रोजन को केंद्र में रखते हुए उन्होंने कहा कि किसी तत्व का एक परमाणु जितने अधिकतम हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है उसकी संयोजकता उतनी ही होगी। जैसे कार्बन अधिकतम कितने हाइड्रोजन से जुड़ सकता है? 4 से। तो कार्बन की संयोजकता 4 है। ऑक्सीजन अधिकतम कितने से जुड़ सकता है? 2 से। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है। नाइट्रोजन अधिकतम कितने हाइड्रोजन से जुड़ सकता है? अमोनिया बनाता है ना, 3 से। इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी तत्व, किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं की अधिकतम जितनी संख्या से जुड़ सकता है उसकी संयोजकता उतनी ही होगी। ऐसा किसने बताया? फ्रैंकलैंड ने बताया। कुछ प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर। एक अंधेरे में तीर मारने वाली बात थी और कुछ नहीं था, केवल एक्सपीरियंस बेस्ड ये परिभाषा थी जिसमें उन्होंने कहा कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह अधिकतम संख्या है जो उसके एक परमाणु से संयोग करती है, उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। लेकिन सन 1919 में क्या हुआ? 1919 में क्या हुआ? एक वैज्ञानिक थे कोसेल और लीविस। कोसेल व लीविस, इन्होंने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी।
संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया आपने। संयोजकता के इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? तब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये सब चीजों की खोज हो चुकी थी, ठीक है। 1919 में प्रोटॉन की ही खोज हुई है, ठीक है ना। उससे पहले इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो चुकी थी। तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी वैज्ञानिक कोसेल व लीविस के द्वारा दिया गया। और उन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? यानी जैसे कोई परमाणु है, ये नाभिक है, नाभिक के चारों कोश हैं, ठीक है। तो ये बाह्यतम कोश है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संयोजी कोश, संयोजी कोश कहते हैं, अर्थात बैलेंस सेल कहते हैं। बैलेंस सेल इसको कहा जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अर्थात बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बताया गया कि किसी तत्व की जो संयोजकता है वो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। बाह्यतम कोश को हम संयोजी कोश कहते हैं और बाह्यतम कोश में उपस्थित इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से जितने इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं उसकी संयोजकता उतनी ही होती है। जैसे कि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तोड़ोगे क्या आएगा? 2, 2, 6, 8, 4। बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा ये बॉन्ड बन जाता है और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए ना। इसलिए केवल 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़ने से ही इसके 8 पूरे हो जाएंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गए, ऑक्सीजन की नहीं हो गए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। लेकिन संयोग केवल कितने कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता कितनी होगी? 2। भले ही संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हैं लेकिन संयोजकता 2 ही होगी। क्लियर है? तो कोसेल और लीविस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में बताया क्या? संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कोसेल और लीविस के द्वारा दिया गया उसमें उन्होंने क्या बताया कि वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं पहले से ही, वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, किसी से कोई क्रिया नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्रिय गैसें, हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 होते हैं, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी सभी अक्रिय गैस तत्वों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो किसी से कोई क्रिया नहीं करते। लेकिन जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए अर्थात अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए दूसरे परमाणु से रासायनिक संयोग करते हैं। ठीक है? तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, और 1 ले लेगा इससे तो कितने हो जाएंगे? 2। तो इसकी स्थायी अष्टक संरचना किसके समान हो जाएगी? इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना वो किसके समान हो जाएगी? हीलियम के समान, क्योंकि हीलियम के पास बाह्यतम कोश में भी कितने होते हैं? 2। तो हर परमाणु क्या चाह रहा है? अक्रिय गैसें बिल्कुल लास्ट में रखी गई हैं इसीलिए आवर्त सारणी में। तो हर परमाणु किस दौड़ में है कि किसी भी प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके समान हो जाए? अक्रिय गैसों के समान, जिससे हम स्थायी अष्टक संरचना प्राप्त कर लें अक्रिय गैसों के समान। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि परमाणु आपस में क्रिया क्यों करते हैं, तो परिभाषा क्या होगी? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। या आप लिख सकते हो, आप बता सकते हो कि अक्रिय गैसों के समान स्थायी अष्टक संरचना प्राप्त करने के लिए या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, कुछ भी किसी भी तरह से आप जवाब दे सकते हो। क्लियर है? तो परमाणु आपस में संयोग क्यों कर रहे हैं? इसके ऑक्सीजन के पास कितने थे? 6 थे ना। तो इसे कितने चाहिए? 2 और चाहिए, 2 हो जाएंगे तो इसकी स्थायी अष्टक संरचना अक्रिय गैस के समान हो जाएगी।
ठीक है ना, किस अक्रिय गैस के समान हो जाएगी, नियॉन के समान हो जाएगी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे, टोटल 10। और किसमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में। नियॉन अक्रिय गैस होती है ना। तो हर परमाणु क्या चाह रहा है कि उसके बाह्यतम कोश में इतने इलेक्ट्रॉन हो जाए कि उसकी स्थायी संरचना किसके समान हो जाए, अक्रिय गैसों के समान। तो हर परमाणु स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए दूसरे परमाणु से रासायनिक संयोग करता है। तो पहला प्रश्न तो ये था कि हमारा कि ये परमाणु आपस में संयोग करते क्यों हैं, एक परमाणु को क्या जरूरत थी दूसरे परमाणु से रासायनिक संयोग करने की। तो आंसर क्या है, अपना स्थायी अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए। ठीक, अभी आए। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि सबसे पहले संयोजकता शब्द का प्रयोग किसने किया, फ्रैंकलैंड ने। क्या परिभाषा दी कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से रासायनिक संयोग करती है। लेकिन तब तक काफी दिन तक इन बातें मानी जाती रही इनकी, लेकिन तब तक कौन आ गए 1919 में, कोसेल और लीविस। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं, अर्थात जिनकी अष्टक संरचना पहले से ही पूर्ण है, वे अन्य परमाणुओं से कोई रासायनिक संयोग नहीं करते और अक्रिय रहते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बताया कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात जिनकी अष्टक संरचना कंप्लीट नहीं है, वो अन्य परमाणुओं से रासायनिक संयोग करके क्या करते हैं, स्थायी अष्टक संरचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने संयोजकता की एक नई परिभाषा दी और कहा कि किसी तत्व की जो संयोजकता है वो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। बाह्यतम कोश को संयोजी कोश और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से जितने इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं, यानी किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक संयोग करेगा दूसरे परमाणु के साथ में, वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर संयोजकता डिफाइन की गई यहाँ पर कोसेल और लीविस के द्वारा, जिसमें क्या कहा गया कि किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक संयोग करेगा वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। जैसे यहाँ पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोग में भाग ले रहे हैं तो इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोग में भाग ले रहे हैं, 2, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो पहले इतना लिख लो, फिर इसके आगे की बात करते हैं। लिखिए, देखो संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेडिंग नहीं डाली, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना है, हेडिंग डाल लीजिए अभी। संयोजकता हेडिंग डालिए, संयोजकता बैलेंसी हेडिंग डालिए, संयोजकता अर्थात बैलेंसी हेडिंग डालिए, लिखिए। देखो संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड ने किया। इनके अनुसार किसी तत्व की संयोजकता इनके अनुसार डैश लगा दो, फिर नई लाइन से इन्वर्ट का लिखो तो बेहतर रहेगा। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह अधिकतम संख्या है
जो उस तत्व के एक परमाणु से रासायनिक संयोग करती है, जो उस तत्व के एक परमाणु से रासायनिक संयोग करती है। इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दो, नई लाइन से लिखो। परंतु सन 1919 में कोसेर और लीविस ने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार डैश लगा दीजिए, नई लाइन से इन्वर्ट कहाँ में लिखिए। किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। संयोजकता अंडरलाइन करो, आगे लिखो। तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कोष को संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष भी अंडरलाइन करो, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दो। क्वेश्चन लिखो अब। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाइए। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाइए। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। सीधे अंग्रेजी में हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी।
लिखो सन 1919 में कोसेल और लीविस ने रासायनिक बंधों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए संरक्षता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं। अष्टक सिद्धांत अंडरलाइन करो, नई लाइन से लिखो। इस सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्न हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्न हैं। नंबर 1, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे रासायनिक रूप से जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। क्योंकि अष्टक विन्यास एक स्थायी व्यवस्था होती है। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी निष्क्रिय गैस तत्वों के हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी निष्क्रिय गैस तत्वों के बाह्यतम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जबकि हीलियम के बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 2, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वे रासायनिक संयोग द्वारा अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व की स्थायी अष्टक संरचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न लिखो, रासायनिक बंध क्या है? रासायनिक बंध क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है? रासायनिक बंध क्या है तथा एक कितने प्रकार का होता है? हेडिंग डालिए रासायनिक बंध। अर्थात केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान देंगे रासायनिक बंध क्या है, समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ H2O है, H2SO4 है, HNO3 है, इत्यादि ढेर सारे यौगिक होते हैं। चलो इसी को ले लो। ये यौगिक जो है एक फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन आपस में बंधे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों भाई? यहाँ 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या इनको आपस में फेविकोल से चिपकाया जाता है? फेविकोल से तो चिपकाया नहीं गया होगा, तो इनके बीच क्या होगा? क्या होगा? आकर्षण बल होगा कि नहीं? बोलो, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तभी तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हीलियम क्यों नहीं जुड़ जाता है? हीलियम आज तक देखा? ये हीलियम है। आयरन चाहता है कि तुम हमसे दोस्ती कर लो, ये कहता चल भाग। इसको ये भगा देता है, गुस्सा में भगा देता है इसको, तो ये भाग जाता है, इसको भागना पड़ता है। हीलियम इससे बात नहीं करता। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कोई इंटरेक्शन दोनों के बीच नहीं होता, ना हीलियम करेगा ना कोई। यहाँ पर अगर H2 यानी H2SO4 में 2 H, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन यदि आपस में आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं,
तो इनको जोड़े कौन है आपस में? कोई तो आकर्षण बल होगा, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, जो क्या काम कर रहा है? ये आकर्षण बल इन विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधे हुए, बांधने का काम कर रहा है। ठीक है, ये आकर्षण बल क्या करता है? विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है। आवाज ना है बिल्कुल क्लास से। यानी एक ऐसा आकर्षण बल या वह आकर्षण बल जो क्या करता है? विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है। उसी आकर्षण बल को क्या कहा गया है? उसी आकर्षण बल को क्या कहा गया है बच्चा? रासायनिक बंध कहा गया है, केमिकल बॉन्ड कहा गया है। क्लियर है? तो एकदम परिभाषा तुरंत ही याद हो गई होगी। वह आकर्षण बल जो विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है उसे रासायनिक बंध, या वह फेविकोल, फेविक्विक, हाँ फेविक्विक कि दोनों एच जोड़ दिए, चिपका दिए, तो वह फेविक्विक। यहाँ पर फेविक्विक और फेविकोल का काम कौन कर रहा है? आकर्षण बल। तो परिभाषा क्या है? वह आकर्षण बल जो विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है उसे रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एक केमिकल बॉन्ड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। ऐसा है ना बच्चा, कल बोलने पर ही, मैंने कल या परसों की बात है, एक बैच में, इंटर के बैच में मैंने बहुत कूटा 4-6 स्टूडेंट्स के लिए, और तुम्हारी भी वही इच्छा हो रही है। आवाज बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे क्लास में। या तो तुम रहो क्लास में या तुम्हारी आवाज रहे, क्लास से बाहर कर देंगे तुम्हारे लिए हम, अगर आवाज तुम्हारी क्लास में सुनाई दे गई तो। और ये वाली लाइन में ऐसे क्यों बैठे? उधर कोई पढ़ा रहा है, इधर घूमो। तो ये बंध कुल 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। यानी 3 प्रकार से ये आकर्षण बल विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधने का काम करता है। उन्हीं 3 प्रकारों को 3 प्रकार के रासायनिक बंध कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध, अर्थात इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड अथवा आयनिक बॉन्ड। दूसरा है सहसंयोजी बंध। कौन सा है? सहसंयोजी बंध। दैट मीन्स को वैलेंट बॉन्ड। और तीसरा है उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 प्रकार का ये बंध है। ठीक है, विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसह संयोजी बंध। अंग्रेजी में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 प्रकार के बंध हैं ये। तो वह आकर्षण बल जो विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है उसे रासायनिक बंध अर्थात केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग नहीं, केमिकल बॉन्ड लिखिए ना यहाँ पे। रासायनिक बंध अर्थात केमिकल बॉन्ड, बॉन्डिंग का मतलब बंधन हो जाएगा। ठीक है, तो वह आकर्षण बल जो विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है उसे रासायनिक बंध अर्थात केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। तो लिख लीजिए इसके बारे में, कल से इन्हीं तीनों पर विशेष चर्चा होगी डिटेल में। तो लिखो, हेरिंडाली की रासायनिक बंध
केमिकल बॉन्ड लिखो। बाह्य आकर्षण बल जो विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है, बाह्य आकर्षण बल जो विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है, उसे रासायनिक बंध कहते हैं। नहीं लाइन वो रासायनिक बंध निम्न 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तीनों नोट कर लीजिए, तीनों के नाम नोट कर लीजिए। तीनों पर डिटेल चर्चा होगी कल से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तीनों के नाम नोट कर लो अंग्रेजी सहित, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।